तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और एक बैच देखिए अभी जो स्टार्ट हुआ था इसमें चलते हैं देखते आपको दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल रूम हमारा जो क्लास कैसे चलती है। चलिए हम क्लासरूम में चलते हैं और देख सकते हैं लोग अपना अपना अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैं, सब लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग प्रैक्टिकल रूम में गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देख सकते हैं सभी लोग अभी इन लोगों से कुछ बातें करेंगे क्या आज बताया गया है इन लोगों को। और देख सकते हैं इतने लोग हैं, सब लोग अपना अपना अलग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे भी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लास में अगर सर नहीं रहते तब ये लोग अपना काम करते हैं पढ़ाई वाला। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं। अभी सिंगल रूम का प्रैक्टिकल समझ में आया है? हाँ। क्या बताया गया आज, क्या थ्योरी में बताया गया सिंगल रूम में? थ्योरी में सर बताया गया था कि उसमें कैसे कैसे वायरिंग जाती है और गैस चार्ज कैसे कैसे किया जाता है। तो मैकेनिकल सिस्टम और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसमें सिंगल डोर में 2 ही होता है। अच्छा, समझ में आया पूरे? प्रैक्टिकल कर लेंगे अब? हाँ। अकेले अब गैस वो चार्ज कर लेंगे? हाँ अकेले कर लेंगे गैस। अच्छा, इसमें फ्रिज में पीसीबी का क्या काम होता है? पीसीबी जो होता है, पीसीबी का काम होता है इन्वर्टर टाइप के फ्रिज में होता है। अच्छा। जो हमारी एसी सप्लाई को डीसी में भेजती है। अच्छा। उसमें एक आईपीएम लगी होती है। जो एसी सप्लाई 230 वोल्ट की है तो उसको ना डीसी में कन्वर्ट करके भेजती है। इससे एम्पियर बहुत कम आता है, जैसे बिजली बिल मेरा बहुत कम आता है। मेन है हमारा बिजली बिल बचाना है पीसीबी लगाने का वजह। बाकी फ्रिज वही रहती है, कंप्रेसर अलग रहता है बस। मतलब पीसीबी सब में रहती है, सब फ्रिज में नहीं, सिर्फ इन्वर्टर वाला फ्रिज में रहती है। अच्छा, इन्वर्टर टाइप फ्रिज में रहती है पीसीबी। अच्छा। जो हमारे कूलिंग सिस्टमों के वजह से कंप्रेसर हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, या जो सामान उससे जुड़ी हुई है उसका सेकेंडरी पार्ट से उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और थ्योरी समझ में आई है जो पता है? थ्योरी पूरा समझ में आया। प्रैक्टिकल कर चुके हैं एकदम? जी, अभी प्रैक्टिकल किए हैं। अभी प्रैक्टिकल में गए कहाँ है लोग? कब? हाँ, अभी लास्ट बैच गया हुआ है, 7 आदमी गया है। अच्छा, लास्ट बैच है। और सभी लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं? सबको समझ में आ गया अच्छी तरह? जी सर, आपको समझ में आया पीछे? जी सर। चलिए ठीक है। सर बताइए आज क्या बताया गया आप लोगों को? आज बताया गया है फ्रिज का, जो इन्वर्टर फ्रिज जो न्यू मॉडल में आ चुकी है, उसी के बारे में पढ़ाया गया है, वो भी विस्तार से। अच्छा। जैसे इसमें पीसीबी लगा हुआ, पहले मैनुअली आता था जिसमें ज़्यादा तो अभी सब कुछ ज़्यादा वोल्टेज लगता था, एम्पियर भी ज़्यादा लेता था, और उतना नहीं ले रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत आगे जा रहा है। हाँ, कुछ नया करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, आगे जा रहा है। अच्छा, तो अभी के थ्योरी में जो बताएं समझ में आया आपको? हाँ, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं थ्योरी वगैरह। कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं, डाउट तो होता ही है, मगर डाउट क्लियर हो जाता है। अच्छा, डाउट क्लियर हो जाता है। मान लीजिए पढ़िएगा तो डाउट तो जरूर वाजिब है। हाँ, डाउट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगा। डाउट ना है तो स्टूडेंट कैसा? हाँ, डाउट तो आना ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डाउट तो जरूर आएगा। हम पे तो कितना लोग हंसते हैं कि खाली डाउट पर डाउट पूछता है, मगर क्या करें, हमारे जहन में डाउट ज़्यादा आ जाता है। चलिए ठीक, आपका डाउट क्लियर हो जाता है सब में। हाँ, ये तो जरूर है। हम सारे लोगों से कहेंगे कि अगर डाउट है तो उससे पूछा जाए, ताकि डाउट क्लियर हो। और क्या, कोई बात दिमाग में न रहे। अब मान लीजिए आप ये चला रहे हैं, इसमें कोई फंक्शन में थी आ जाए तो डाउट तो जरूर आएगा, तो उसका सोल्यूशन जानिएगा तब ना होगा। यहाँ सर के पास है तो डाउट। अरे यहाँ आप लोग फीस दिए हैं, उतना फीस दे के आए हैं पढ़ने के लिए, वही डाउट क्लियर करने के लिए। अभी डाउट क्लियर नहीं होगा तो जहाँ जाएंगे काम वगैरह करने, वहाँ कैसे डाउट? हाँ, वही कैसे क्लियर कर पाएंगे? डाउट क्लियर करना ठीक है। एक हमारे यहाँ झारखंड के, हम तो फिर बिहार से हैं, पड़ोसी राज्य हमारा झारखंड है, उनसे कुछ पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए। हाँ सर बताइए, अभी क्या बताया गया आप लोगों को? सिंगल डोर डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज के का थ्योरी चल रहा था। अच्छा, थ्योरी चल रहा था। थ्योरी कंप्लीट हो गया है। हाँ। ग्रुप बाय ग्रुप करके प्रैक्टिकल किया जा रहा है। हम लोग प्रैक्टिकल करके आ चुके हैं। 7 लड़के गए थे एक बार, इस बार फिर 7 लड़के गए। हाँ, एक बैच में 7 लड़के आते हैं। सबको समझ में आ जाता है ना प्रैक्टिकल जो होता है? प्रैक्टिकल होने के बाद तो पूरा समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत होती नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होता है। थ्योरी में भी पूरा वायरिंग जो है तो पूरा कंप्लीट वायरिंग समझा दिया जाता है। अच्छा। वहाँ प्रैक्टिकल में जाकर के सिर्फ उसी वायरिंग को हम लोग दोबारा से करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। देखते हैं प्रैक्टिकल रूम में, आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल रूम में अभी क्या हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल रूम में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट है मल्टीमीटर, कंटिन्यूटी टेस्टर, मल्टीमीटर। से चेक करना है। तीनों पिनों पर सेम सेम रीडिंग आ रही है। 22 आ रही है, 21.9। हाँ, वो दशमलव वाला चीज मत देखिए, ठीक है, बस इधर ही देखिए। 21 आ रही है ना, इधर देखिए। कंप्रेसर टेस्टिंग इसमें भी नहीं आएगा। मल्टीमीटर का कुछ पार्ट है, देखिए 22 आ रहा है ना। फिर इस पर लगाते हैं, इस
पे भी 22 है आ रहा है ना। फिर इस पे भी लगाते हैं, देखिए इस पे भी 22 है, क्लियर है ना। तीनों पे सेम मान आ रहा है। ये मल्टीमीटर का कुछ फॉल्ट है, इस वजह से इधर ठीक क्लियर हो गया। मतलब कंप्रेसर की वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आई। और ये किसका तार है, ये दोनों तार, ये OLP का। देखिए ब्लैक ब्लैक इधर भी दिख रहा है और ब्लैक ब्लैक इधर भी दिख रहा है। OLP चेक करना है तो यहीं से चेक कर सकते हैं। क्या करेगा, बीप की आवाज़ करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। कर रहा है मतलब OLP ठीक, बात समझ में। OLP भी ठीक है, ये वायर भी ठीक है, दोनों बात ठीक है। सर मेरे को ये समझ में तो अभी आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल ऐसे ही हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं, देख सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल रूम है, पूरा सभी सामान में अवेलेबल है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा सा पूरा हाल है, इसमें सभी सामान उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। इधर सामने लोग देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो ये बात समझ में आ गई, वायरिंग तो समझ में आ गई होगी। वायरिंग में कुछ है ही नहीं, जो जहाँ पे लगना वहीं पे लगेगा। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा PCB के बारे में बता देते हैं, कहाँ सप्लाई कैसे करी जा रही है, ठीक है। PCB के इतने सेक्शन को प्राइमरी सेक्शन कहा जाता है, इतने सेक्शन को सेकेंडरी सेक्शन कहा जाता है। इसमें सभी कंपोनेंट आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, IC वगैरह ज़्यादा दिखाई देंगे। इधर में कोई भी IC नहीं लगी हुई, ठीक है। बस बड़े बड़े कंपोनेंट है, प्रोटेक्शन डिवाइस हैं बस, ठीक है। अब इधर आपको दिखाते हैं हाँ कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। हाँ अब यहाँ पे देखिए PCB रिपेयर करने वाले कैसे काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है लाइन न्यूट्रल, लिखा है ना। जो न्यूट्रल वाली सप्लाई होती है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इधर ही लगा था, तो ये जब टूट गया तो हमने इधर इसको होल्ड कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AC सप्लाई का सिंबल बनाया गया है, देख रहे हैं ना। इसका मतलब कि यहाँ पे लाइन न्यूट्रल आता होगा, क्लियर है ना। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदलता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, क्लियर है ना। यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का जो बीच वाला पॉइंट है उस पर AC सप्लाई आएगी और ये क्या करेगा, उसको DC में बदल करके माइनस प्लस इधर देगा, क्लियर है ना इतना। AC सप्लाई आएगी कहाँ से, यहीं से आएगी, ठीक है, क्योंकि मेन कनेक्टर हमारा यहीं पे लगेगा, ठीक है। तभी देखिए न्यूट्रल वाले पिन पे लगाते हैं, यहाँ पे N लिखा हुआ है ना, न्यूट्रल वाले पिन पे लगा करके देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के पास सप्लाई पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, बिल्कुल पहुँच रही है। और कैसे पहुँच रही है उसको जानना है तो इधर देखिए, ये ट्रैक दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रैक दिख रहा है ना, ये वाला ट्रैक दिख रहा है। अभी आपको ट्रैक के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। देखिए ये न्यूट्रल वाला है, कनेक्टर पॉइंट है, ये आप पट्टी पूरा बनी हुई है, बीप की आवाज़ कर रहा है, मतलब ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, पट्टी इधर आई है ना, यहाँ चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, NTC जिसको बोलते हैं, काला वाला कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये काला वाला कंपोनेंट, ठीक ना। और NTC भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बताता है, कुछ रेजिस्टेंस बताएगा, देखिएगा ध्यान से। 11.4 ओम बताया, ठीक ना, बताया था ना, उतने के आसपास बताएगा। तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो यहाँ तक तो देखिए बीप की आवाज़ करेगा। और ये जो 4 एरर दिखा रहा है, ये जो मल्टीमीटर का फॉल्ट है, 0 दिखाना चाहिए यहाँ पे, बात समझ में आ रही ना। क्योंकि इन दोनों प्रोबों को लगाने के बाद 0 रेटिंग दिखाना चाहिए, 4 दिखा रहा है। जब ऐसे ही नहीं दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ में कुछ गड़बड़ है उसमें तो सही है, लेकिन हमें बीप पे डायोड मोड है ना, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, देखिए उतना ही दिखा रहा है, यहाँ चेक करेंगे उतना ही दिखाएगा। लेकिन इसके बाद NTC लगाया गया है, NTC एक प्रकार का रजिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे तो कुछ आगे दिखाएगा, ज़्यादा दिखाएगा। क्या क्यों दिखाया, क्योंकि NTC का रेजिस्टेंस जुड़ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पट्टी देखिए यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक भी बीप की आवाज़ करेगा। अच्छा इसके बाद प्रिंट देखिए ख़त्म हो गया, यानी कि सर यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ इसके बाद देखिए प्रिंट खत्म हो गया है, तो प्रिंट खत्म होकर के बता दिया है कि अब इस PCB को उस पार में देखिए, देखिए यहाँ पे 4 डॉटेड बनाया गया है। ये कह रहा है कि प्रिंट खत्म नहीं हुआ है, इस PCB को उस पार में वो ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके उस पार में देखते हैं, यहाँ पे हम उंगली लगाए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से, उंगली हमारी यहीं पे है ना, ट्रैक यहाँ पे दिख गया 4 पिन। तो इसका मतलब कि यहाँ से ट्रैक, पीछे वाला ट्रैक यहाँ तक है, उसके बाद ये ट्रैक आगे बना दिया गया है। कहाँ तक बना दिया गया, रेक्टिफायर तक। ये बात समझ में आ गई, रेक्टिफायर तक हम पहुँच गए ना। यस सर, न्यूट्रल वाला रेक्टिफायर तक पहुँच गए, अब फेज वाले रेक्टिफायर तक पहुँचना है, ठीक।
फिर से चेक करेंगे। हाँ, तो ये न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच गया, ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे ये बीप की आवाज़ नहीं करता है तो समझ लीजिए बीच में खाली एक ही कंपोनेंट था, कौन सा, NTC, उसी को बदल दीजिए या फिर जंपर मार दीजिए। क्लियर है ना? जंपर मारेंगे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, NTC दूसरा लगाएंगे प्रोटेक्शन मिलेगा। जब वो खराब होगा फिर भी वही खराब होगा। क्लियर है ना? तो रास्ते में केवल एक ही कंपोनेंट मिला, वही खराब हो सकता है। ठीक, अब आगे देखिए लाइन वाला, देखिए ये लाइन वाला पॉइंट है। लाइन वाले पॉइंट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो पीछे ट्रेसिंग देखते हैं। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को न्यूट्रल हमने माना था, इधर गए थे। अब ये फेज़ है, ये फेज़ वाला जो पॉइंट है, देखिए ट्रैक यहाँ पे आया हो, बीप की आवाज़ करेगा बिल्कुल, उसके बाद फ्यूज़ लगाया गया, यहाँ भी बीप की आवाज़ करेगा बिल्कुल करेगा। उसके बाद पट्टी देखिए इधर आई हुई है, देख रहा है ना, यहाँ से देखिएगा पट्टी के माध्यम से जाइएगा, यहाँ पे मार गए, यहाँ भी करेगा, ये पट्टी इधर आई है, यहाँ भी है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे बता दिया है NTC लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है NTC का एक लेग ये है, दूसरा लेग ये है। इसका मतलब कि यहाँ से इस पॉइंट पे भी बताना चाहिए, अगर NTC सही है तो कुछ रेजिस्टेंस के साथ अब बताने लगा। बात समझ में आ रही ना? देखिए 13 ओम के आसपास में बताने लगा, ठीक है। अब तक यहाँ पे कितना बता रहा था, 4 बता रहा था, 4 कितना बताया, 13 बताया, मतलब कि कुल मिला के 9-10 ओम के आसपास में रेजिस्टेंस इसका बता रहा है, ठीक है। यही ट्रैक यहाँ तक आया हुआ है, आ गया ट्रैक, क्लियर है ना? अच्छा, जब ये ट्रैक यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद कोई ट्रैक बनाया नहीं गया है, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हमको कहाँ तक पहुँचना है, रेक्टिफायर तक पहुँचना है। तो ये ट्रैक जो है यहाँ से इधर बनाया गया होगा, क्योंकि रेक्टिफायर तक पहुँचना है तो उल्टा थोड़ी लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ तक बता रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा ना। देखते हैं कि इसके पीछे में क्या है, वही चीज़ देखना होगा। देखिए ये दोनों पिने हैं, बात समझ में आ रही है ना? ये दोनों पिने हैं और यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे लिखा हुआ OLP लगेगा। अब आपको OLP का मतलब तो समझ में आया? अगर OLP ओपन होगा तो क्या ब्रिज रेक्टिफायर तक सप्लाई पहुँचेगी? बिल्कुल नहीं पहुँचेगी। अब यहाँ पे हम OLP लगा देते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, OLP लगाएंगे तभी PCB हमारी एक्टिवेट होगी, समझ रहा है ना? OLP को हमने यहाँ पे लगा दिया, लग गई OLP लग गई ना। अब फिर यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे बता रहा है, अब यहाँ भी बताने लगेगा, बताया कि नहीं बताया? तो OLP से सप्लाई होके आ गई यहाँ पे, और जब यहाँ पे आ गई तो ये वाला जो ट्रैक है ये रेक्टिफायर तक पहुँच गया होगा, देखिएगा यहाँ पे पहुँचे हम। अच्छा, यहाँ से ट्रैक कोई नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक डॉटेड बना दिया है, देख रहा है, ये एक डॉट बन गया ना। इस डॉट के बनने का मतलब क्या है कि यहाँ से ट्रैक जो है वो ऊपर यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसके पीछे दिखाई देगा, समझ रहा ना? तो चलिए देखते हैं, ये वाला तीसरा वाला पिन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा वाला पिन यही है ना, यही पिन है ना। यहाँ से देखिए ट्रैक दिया हुआ, ये ट्रैक दिख रहा है, रेक्टिफायर तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? इसका मतलब अब अगर हम लाइन न्यूट्रल दोनों चेक करना चाहते हैं बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है फेज़ वाला और यहाँ पे बता रहा है न्यूट्रल वाला। आगे बात समझ में? तो ऐसे ही PCB रिपेयर करने वाले मूर्ख बनाते हैं लोगों को, बहुत बड़ा फॉल्ट था, समझ रहे हैं? 400 रुपये लगेंगे। जिसके पास ये नॉलेज हो गया वो PCB रिपेयर कर लेगा, उसमें है ही क्या, समझ रहा है ना? ये कौन सी डिवाइस है, ये करता क्या है, ये चीज़ पता होना चाहिए ना। तो हमको तो पता है ये ब्रिज रेक्टिफायर ही है, AC सप्लाई जब यहाँ पे आती है तो DC में बदल के इसके बारी वाली पिनों को बेचता है, यही करता होगा ना। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये AC सप्लाई को DC में बदलता है, ठीक है। अब ये AC को DC में बदलता है, यही बदलता है, हाँ यही बदलता है, लेकिन शुद्ध नहीं करता। ये शुद्ध नहीं करता, शुद्ध करने के लिए ये कैपेसिटर लगा दिया गया, समझ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे रेक्टिफायर को अगर चेक करना है तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखेंगे, डायोड मोड हो गया, ठीक है। डायोड मोड पे रखने के बाद एक बार इन दोनों पिनों को चेक कर लेंगे, एक बार इन दोनों पिनों को चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ से रीडिंग आती है, दूसरी तरफ से नहीं आएगी, देखिए रीडिंग आ रही है, आ रही है ना। अगर इसी को बदल दिया जाए प्रोब को तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है। इधर लगाएंगे तो रीडिंग आएगी, इस तरह से लगाएंगे तो रीडिंग नहीं आएगी, नहीं प्लस माइनस होगा। हाँ क्लियर है ना। डायोड में एक तरफ से रीडिंग आती है, एक तरफ से नहीं आती है। इसके अंदर डायोड ही होता है, कुछ होता नहीं है, डायोड होता है, 4 डायोड मिला करके बनाया जाता है। अब इधर की चेक कर लेते हैं, ये वाला दोनों पिन, इसमें भी वही बात है, एक तरफ से आएगी एक तरफ से नहीं आएगी, इसमें नहीं आ रही है, इधर लगाते हैं, आ रही है, ये क्लियर है ना। 500 की लगभग बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हमारा रेक्टिफायर सही माना जाएगा, ठीक। अच्छा
अब यहाँ से जो डीसी सप्लाई भेजेगा, ये जो प्लस वाला पॉइंट दिख रहा है, ये जो माइनस वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों कैपेसिटरों में भेजेगा। देखिए ट्रैक बना हुआ है यहाँ से, देख रहे हैं ये ट्रैक यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है, और माइनस वाला भी ट्रैक बना रहेगा, ये यहाँ तक आया हुआ है, तो ये इसके पीछे पीछे इधर भी तक गया होगा, ठीक है। हाँ, अगर नहीं पता है आपको, प्रिंट आउट नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसा लगाइए, कंटिन्यूटी मोड पे इसको सेट करिए, चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल बीप की आवाज़ करेगा, कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी करेगा, कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ भी करेगा, कर रहा है ना, मतलब ये IPM तक सप्लाई पहुँच गई। क्लियर है? क्लियर है। हाँ, अब ये वाला पॉइंट इसको भी देख लेते हैं, देखिए कर रहा है ना, ये यहाँ भी आएगा, कर रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैक देखना पड़ेगा, कौन सा ट्रैक कहाँ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदी बना दिया है, इसका मतलब आगे ट्रैक होगा, इसका बिंदी बना दिया, बॉक्स टाइप कैपेसिटर तक है ये, ठीक है, बॉक्स टाइप कैपेसिटर तक है। उसके बाद ये सप्लाई को ट्रैक करके इधर लाया गया है, देख रहे हैं ना, यहीं से प्रिंट करके इधर लाया गया है, समझ रहे हैं ना, इधर कहीं भी चेक करेंगे बताएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप प्राइमरी सेक्शन की चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जितने भी चीज़ें हैं। चेक करने का तरीका क्या है, अभी ट्रेसिंग के द्वारा आपको चेक करके दिखाया, ठीक है। अब बिना ट्रेसिंग के चेक करके दिखा देता है। जैसे आपको फ्यूज चेक करना है तो कंटिन्यूटी पे सेट कर लीजिए, बीप की आवाज़ करनी चाहिए, मतलब फ्यूज सही है, ठीक है ना। NTC चेक करना है, कुछ रेजिस्टेंस बताना चाहिए, 8, 9, 10 जो भी बताना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये भी NTC है, इसको चेक करते हैं, इसमें भी बताना चाहिए कुछ रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब ये बीच वाला एक पॉइंट छूट गया आपका, MOV, इसका नाम होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें 2 प्लेट होती है, दोनों प्लेट संपर्क में नहीं रहती हैं, बिल्कुल पास में रहेगी, संपर्क में नहीं रहेंगे, ठीक है। ये कब पास में होंगी, जब हाई वोल्टेज इसमें पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जंप कर जाएंगे, समझ रहे हैं ना, आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई तार सटा हुआ नहीं है और जब उसमें हाई वोल्टेज जाएगा तो सट जाएगा, ये बात है। तो हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन देता है। अगर हाई वोल्टेज हुआ तो ये इसके दोनों प्लेट आपस में सट करके शॉर्ट कर जाएंगे, और जब शॉर्ट कर जाएंगे, अच्छा इसको क्यों लगाया गया, इसको इसलिए लगाया गया कि हाई वोल्टेज इस सर्किट में ना पहुंच जाए। अगर इस सर्किट में पहुंच जाएगा तो इसमें बड़े नुकसान हो जाएंगे, जैसे IPM खराब हो सकता है, क्लियर है ना, फ्रिज का कंप्रेसर जल सकता है, बात समझ में आ रही है। तो हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन देने के लिए ये लगाया गया। जब ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में होगा क्या, फ्यूज उड़ जाएगा, और फ्यूज उड़ जाएगा तो पूरी सर्किट हमारी सेफ बच जाएगी। फेस है इसको, बात समझ में आ रही है। अब आपको दिखाते हैं वो कैसे जुड़ा हुआ है। वो पैरेलल में जुड़ा होता है, पैरेलल का समांतर क्रम में, मतलब इसके एक पिन पे न्यूट्रल होगा, दूसरे पिन पे फेज होगा। देखिए ये फेज है ना, फेज यही है ना, इधर से घूम करके आया, फ्यूज से होकर के इधर आ रहा ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे लगा हुआ है VR, यहाँ पे लिखा हुआ है VR मतलब वेरिस्टर, ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर इसका पूरा नाम होता है, ठीक। तो वेरिस्टर खाली एक दिख गया। तो फेज की सप्लाई इधर से फ्यूज से होते हुए यहाँ पे आ गई, और न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे दी गई। क्लियर है ना? तो पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? फेज की सप्लाई यहाँ पे है, न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे, तो पैरेलल कनेक्शन हो गया ना। अब इस पैरेलल कनेक्शन में अब इसको चेक करेंगे, कुछ भी नहीं बताएगा, बीप नहीं करेगा, बीप कर गया तब तो खराब है वो, तो सही है इसलिए नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना। और जब इसके दोनों प्लेट आपस में सटेंगे, मतलब अगर इसको सप्लाई न्यूट्रल फेज की दे करके इन दोनों पॉइंटों को सटा दिया जाए तो फेज और न्यूट्रल आपस में टकरा जाएंगे ना, शॉर्ट हो जाएगा ना। और जब शॉर्ट होगा तो फ्यूज उड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसी के सीरीज में लगाया गया है, तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि भाई हाई वोल्टेज आया था, जिसकी वजह से MOP हमारा फट गया और फ्यूज हमारा उड़ गया, ठीक ना। तो हम MOV को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद फ्यूज को चेंज करेंगे। क्लियर है ना? वरना फ्यूज चेंज करते रहेंगे, फ्यूज चेंज करते रहेंगे, वो फ्यूज उड़ता रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इतने काम आप कर सकते हैं आराम से, ठीक ना। इसमें बीप की आवाज़ के साथ कुछ रीडिंग देगा, इसमें बीप की आवाज़ के साथ कुछ रीडिंग देगा। इसमें क्या होगा, जब ये फॉल्ट हो जाएगा तो ये फट जाएगा, तो बीप की आवाज़ करेगा, ठीक है। और फ्यूज में बीप की आवाज़ करेगा, ठीक है। जब ये खराब होगा तब बीप की आवाज़ करेगा, ठीक। सही रहेगा तब तक बीप की आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। इस कैपेसिटर को कैसे चेक करना है? इस कैपेसिटर को आप MFD मीटर से चेक कर सकते हैं। ये कैपेसिटर वीक तो नहीं हुआ है, हाँ बिल्कुल बताएगा, MFD मीटर उधर होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ऐसे ही प्रैक्टिकल होता है। अगर आप लोग भी टेक्निकल से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो हमारे MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।